Morning student. So today I will deal new topic iodine deficiency disorder. So firstly I will teach introduction. Iodine deficiency is a major public health problem for population throughout the world, particularly for pregnant women and young children. It is a major health problem for population. It means ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है पब्लिक का थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. पर्टिकुलरली ये किसके लिए सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन. आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आर इंक्रीज्ड पेरीनेटल मोर्टालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन. और ये कब होता है, किसको होता है सबसे ज़्यादा? पेरीनेटल मोर्टालिटी मीन्स कोई मदर प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन पे आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है. और ये क्या करता है? आयोडीन की कमी होने से मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करता है. मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट का इंटेलेक्चुअल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन पूरा एम्पेयर हो जाता है. उस कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं. ये साइकेट्रिक का एक कंडीशन होता है. सो इंट्रोडक्शन इज आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर ये पूरे पॉपुलेशन का मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड को होता है. और ये सबसे ज़्यादा पेरीनेटल मोर्टालिटी में होता है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है. द नेक्स्ट, iodine deficiency disorder leads to much wider spectrum of disorder common seen in the intrauterine line and extending through childhood to adult life with serious health and social implication. It means iodine deficiency disorder है क्या चीज़ को कॉज, मतलब क्या चीज़ उत्पन्न कर रहा है? लीड टू मीन्स स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये पैदा करता है. इसके साथ साथ ये कहाँ पे होता है? जब हमारा लाइफ जो फीटस का इंट्रायूटेराइन लाइन पे जब उसका लाइफ सर्वाइविंग होता है, इस कंडीशन में ये चाइल्ड को फैलता है, मतलब होने वाले फीटस को होता है. इसके साथ साथ ये पूरा एडल्ट लाइफ में रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सोशल प्रॉब्लम है. द नेक्स्ट, द सोशल इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आर ट्रीज नॉट so much from goiter as for the effect on the central nervous system. और अगर हम सोशली देखें तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो हमको गोइटर कॉज करता है. बस सोशल के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि ये सिर्फ और गोइटर ही कॉज नहीं करता, इसके साथ साथ ही हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है. द नेक्स्ट डेफिनेशन, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ए लेक ऑफ सफिशियंट आयोडीन इन द डे विच can lead to inadequate production of thyroid hormone, hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, goiter. It means जब हमारे बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल पाता है, जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, जिससे क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोडक्ट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, थायराइड हार्मोन प्रोडक्ट नहीं होने के कारण हाइपोथायराइडिज्म मीन्स डिक्रीज द थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन पैदा करता है. इसके साथ साथ हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है. इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं. द नेक्स्ट, गोइटर, एन enlargement of thyroid gland on the front sides of the neck, usually symptomatic abnormal thyroid secretion, especially hypothyroidism due to lack of iodine in the diet. It means enlargement of thyroid gland, इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड. कहाँ पे? हमारे नेक के फ्रंट रीजन पे. सिम्टोमेटिक एबनॉर्मल थायराइड का सिक्रेशन होने लगता है. थायराइड जो हार्मोन है उसका सिम्टोमेटिक सिक्रेशन होना नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और इसके कारण क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कॉज करता है, जिससे क्या होता है, पर्सन को आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है उसके डाइट में. इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं. क्या हो रहा है? इनलार्जमेंट हो रहा है थायराइड ग्लैंड, इसके कहाँ पे? फ्रंट ऑफ द नेक. और ये सिम्टोमेटिक एबनॉर्मल थायराइड सिक्रेशन डिसीज़ है जिससे हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कॉज करता है और हमारे बॉडी में आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलने के कारण गोइटर होता है. द नेक्स्ट, कॉजेस. अब देखते हैं क्या क्या कॉजेस है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पे. लो डाइटरी आयोडीन, अगर कोई पर्सन आयोडीन इनटेक उसका अच्छा नहीं है, वो बहुत ही कम अमाउंट में आयोडीन लेता है, तो इस कंडीशन पे आयोडीन
डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मीन्स गोइटर कॉज करता है। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वीमेन को सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलने के कारण फीटस को इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्रॉब्लम होती है और बच्चा जो पैदा होता है उसको गोइटर कॉज करता है। एक्सपोजर रेडिएशन, बहुत से रेडिएशन से एक्सपोज होने के कारण भी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन टैबलेट्स लेने के कारण, स्मोकिंग, टैबेको एंड जेंडर, ये जेंडर मीन्स सेक्स, इसके कारण भी होता है। द नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। अब देखते हैं आयोडीन डिफिशियंसी के कितने प्रॉब्लम हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबली मोर देन 1.9 मिलियन इंडिविजुअल हैव इनएडिक्वेट आयोडीन न्यूट्रिशन defined as urinary iodine excretion 100 mu by L of whom 225 0 ml are school aged children tablet. The world prevalence of school aged child with inadequate iodine nutrition is 36.4%. इसमें हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें तो 1.9 मिलियन जो इंडिविजुअल है वो आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। और इसके साथ साथ जो स्कूल चाइल्ड है वो 285 स्कूल चाइल्ड अफेक्टेड है और उन्हें क्या होता है 0 ml का स्कूल है चाइल्ड को टैबलेट दिया जाता है आयोडीन का। इसके साथ साथ हमारे पूरे वर्ल्ड का प्रिवेलेंस रेट क्या है 36.4% है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। In India, its entire population is prone to iodine deficiency due to deficiency of iodine in the salt, the subcontinent, and consequently the food derived from it. Of these, an estimated 350 million people are the risk of iodine deficiency as they consume salt and with inadequate iodine. हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारे इंटायर पॉपुलेशन में जो विलेज एरिया है वहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी के बहुत से केस देखने को मिलते हैं और वो उस एरिया में क्या होता है सॉल्ट सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम नहीं ले पाते हैं पीपल। और 350 मिलियन जो पीपल है वो हमारे इंडिया में आयोडीन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं और वो क्या करते हैं इनएडिक्वेट आयोडीन लेते हैं। द नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ आयोडीन। अब मैनेजमेंट देखते हैं कि हम लोग आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल करेंगे। दे आर सम कंपोनेंट आर रिकवर टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज। करेक्शन ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, अगर किसी पीपल्स को आयोडीन डिफिशियंसी तो उसको करेक्ट करना चाहिए, मीन्स मेडिकेशन लेना चाहिए और सफिशियंट अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए। सर्विलेंस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इंटर सेक्टोरियल कोलाब्रेशन एंड एडवोकेसी। इस मीन्स हम लोग को हर इंडिविजुअल को मॉनिटरिंग करना है, सर्वे करना है कि किस किस परिवार में आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है और उसको कोलाब्रेट करके उन लोग को एजुकेट करना है। एजुकेट द पब्लिक, इसके साथ साथ पब्लिक को एजुकेट करना है कि क्या होता है आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से क्या रोग होते हैं, आयोडीन लेना हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज आयोडीन सप्लीमेंट। द फर्स्ट आयोडीन सप्लीमेंट वेयर इन द फॉर्म of an oral solution of iodine which was given daily. फर्स्ट आयोडीन सप्लीमेंट हम लोग कब देते हैं, ओरल सॉल्यूशन सॉल्यूट करके देते हैं आयोडीन डेली। द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन एज आयोडीन ऑयल और सोडियम आयोडेट टेबलेट। ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव आयोडीन देने के साथ साथ हम लोग क्या देते हैं, सोडियम ऑयल सोडियम देते हैं, आयोडीन ऑयल देते हैं, सोडियम आयोडेट टेबलेट देते हैं और हम लोग ये मेथड यूज़ करके इंजेक्शन ही जो ऑयल है आयोडाइन ऑयल है उसको हम लोग इंजेक्टली देते हैं, इंजेक्ट करके देते हैं बॉडी में इंजेक्शन मेथड से और हम लोग प्रिवेंट होते हैं। द नेक्स्ट मेन पावर ट्रेनिंग। It is a vital for the success of control that health worker and other engaged in the program be fully trained in the all aspect of goiter control including legal enforcement and public calculation। ये क्या है, एक वाइटल सक्सेसफुली कंट्रोल करने के लिए हम लोग वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आयोडीन वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग एक प्रोग्राम इंगेज कराते हैं, प्रोग्राम रखते हैं और वहाँ पे पीपल्स को एजुकेट किया जाता है कि व्हाट इज़ गोइटर, गोइटर को कंट्रोल करने से क्या होगा, आयोडीन की कमी से क्या होगी, सोडियम क्या चीज़ है हमारे बॉडी में, क्या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब के बारे में हम लोग एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं वर्कशॉप टाइप से और हम लोग अपने
आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज ए पावरफुल टूल द न्यूट्रिशनल एजुकेशन। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आयोडीन भी एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के अंदर आता है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इट शुड बी फुली यूज इन ग्वाइटर कंट्रोल वर्क। और ये जो मास कम्युनिकेशन है ग्वाइटर कंट्रोल वर्क में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, वर्कशॉप कंडक्ट करने में, सर्वे करने में, एडवर्टाइजमेंट में, ये सब में बहुत काम आता है। क्रिएशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इस एंटायर इशू ऑफ सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। और क्रिएट करता है पब्लिक को अवेयर कराने में, एंटायर जगह पे, विलेज जगह में सक्सेसफुली पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को चलाने में मास कम्युनिकेशन हेल्प करता है। मास कम्युनिकेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से एजुकेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम चलाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ पब्लिक को अवेयर कराता है व्हाट इज़ ग्वाइटर, व्हाट इज़ आयोडीन। आयोडीन ही बहुत से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है और ये लोगों तक पहुंचाता है। अब देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की एक नर्स आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पीपल्स को क्या एजुकेट करेगी। सो फर्स्टली वो असिस्ट करते हैं, पहले तो असिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो पीपल को एजुकेट करेगी कि वो प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन ले, सॉल्ट ले। देन ग्वाइटर क्या है ये बताएगी, उसके साथ साथ ये अपना न्यूट्रिशनल डाइट को मेंटेन करने का एजुकेशन देगी। अगर आपको ग्वाइटर है तो वो उसको क्या बोलेगी कि डॉक्टर्स को दिखाओ और फॉलो करे डॉक्टर ऑर्डर्स। इसके साथ साथ अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फिट रखने के लिए क्या करेगी, डेली एक्सरसाइज के लिए पीपल्स को इनकरेज करेगी। और टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को न लेने का एजुकेट करेगी कि वो ये सब चीज़ें ना लें। इसके साथ साथ वो उसके हेल्थ को मेंटेन करने का बारे में बताएगी, डाइट कंट्रोल को बताएगी, डाइट क्या क्या लेना चाहिए वो बताएगी, और अपने इन्वायरमेंट को भी हाइजीन मेंटेन करे ये बताएगी। इसके साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर कराएगी, उसके जो अटेंडर है पीपल्स के उनको भी बताएगी कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है। सो टुडे topic is over. Thank you student.